Assalamu alaikum student. This is the lecture of class 7. Date is 9 June 2020 Tuesday. Maths chapter 9. Introduction सारी कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं. आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज शुरू करेंगे. एक्सरसाइज में हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. ये हैं पेजेस 124 एंड 125 पे. ठीक है. अब इसमें कॉपी पे तो सारे ही आपने करने हैं, सारा कॉपी वर्क है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है वो मैं नहीं करवाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ये मैं नहीं करवाऊंगी. इसके सारे बाकी पार्ट समझा दूंगी. ये 2 पार्ट आप खुद से ट्राई करें. ठीक है, क्योंकि मैं आगे जो इसके करवा दूंगी तो ये तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे. तो बेहतर है कि कुछ आप खुद से भी ट्राई कर लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, ये आज का हमारा काम है. ये आपको मैं बुक में भी दिखा देती हूँ कौन कौन से सवाल हैं, फिर मैं आपको कॉपी पे स्टार्ट कराती हूँ. कहते हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग. फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग का मतलब है कि इनका स्क्वायर फाइंड करें, यानी इसके ऊपर होल स्क्वायर का निशान लगाएं और जो फार्मूला हमने पीछे किया था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ होगा. और इसमें जो है ना सिंप्लीफाई है, यानी कि फार्मूला बनाना है, आपको बंद करना है. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 वाला प्रोसेस करना है, फिर उसमें ये वैल्यूज़ लगानी है. ठीक है, ये वैल्यूज़ लगानी है आपने. और क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 6 की थी, सेम आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी वैसे ही करना है. अब बिस्मिल्लाह करते हैं और एक्सरसाइज को शुरू करते हैं. बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिस तरह इस बच्ची की कॉपी पे नज़र आ रही है आपको, बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए. एक क्वेश्चन नंबर 1 मैं छुपा देती हूँ. इसका फर्स्ट पार्ट वो आप खुद करोगे. ठीक है, और बाकी ये सेकंड पार्ट है. एक्सरसाइज को आपने शुरू ऐसे करना है, देख लें कि एक्सरसाइज लिखी, क्वेश्चन लिखा और उसके बाद फर्स्ट पार्ट, और नाउ इट इज़ योर सेकंड पार्ट. देख लें. 3a प्लस 2c, आपने इसको स्क्वायर फाइंड करना है, तो जाहिर है इसके ऊपर आपने स्क्वायर लिया. अब यहाँ फार्मूला नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने फार्मूला हर क्वेश्चन के साथ लिखना है ताकि याद हो जाए. a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, फार्मूला लिखा. अब इसमें a क्या है 3b और b क्या है 2c. अब पहली वाली चीज़ का स्क्वायर प्लस 2 पहली वाली चीज़, दूसरी वाली चीज़ प्लस दूसरी वाली चीज़ का स्क्वायर. ठीक है, यानी फर्स्ट थिंग का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग प्लस सेकंड थिंग का स्क्वायर. अब ये देख लें. 3a का स्क्वायर प्लस 2 3a मतलब 3b मल्टीप्लाई 2c 2ab प्लस b का स्क्वायर. फार्मूले के अगर लिहाज से हम देखें, क्योंकि a b c है, फार्मूला भी a b c है. अगर मैं इसको लिख दूं x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो भी थोड़े से ज़बान से डिफरेंट अल्फाज निकले, क्योंकि यहाँ पर भी b और a और यूज़ हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. ठीक, फार्मूले के थ्रू हमने इसको अप्लाई कर दिया. अब ये जितनी भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर होगी उसका स्क्वायर लेंगे. 3 का स्क्वायर 9 है, b का स्क्वायर b स्क्वायर है, और इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया. 2 2s are 4 4 3s are 12, ये आ गया, और इसका स्क्वायर. ये सिंप्लीफाई हो गया. और साथ में अब अगले वाले को देखें पार्ट को. 2b स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, फार्मूला यहाँ लिखेंगे साइड पे. फिर इसका हमने लिया स्क्वायर. ठीक, अब यहाँ स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगला स्क्वायर नहीं लगाना. स्क्वायर तो लगाना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि अगर यहाँ जो भी लिखा हो उसकी पावर हमने स्क्वायर ही फाइंड करना है. अब क्या हुआ कि इस पहले स्टेप में हमने किया स्क्वायर लिखा, स्क्वायर लिया, और फिर अगले स्टेप में फार्मूला अप्लाई कर दिया, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, पहली चीज़ का स्क्वायर प्लस 2 पहली चीज़, दूसरी चीज़ एंड दूसरी चीज़ का स्क्वायर. ठीक है. अब इसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, p स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 बन गया. 2 2s are 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास. इसको हमने स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया. ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई, देख लें क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई का मतलब है इसको सॉल्व करो। जिस तरह एग्जांपल नंबर 5 उन्होंने करवाई थी और उन्होंने कहा था कि सिंप्लीफाई करो, प्लस करो, माइनस करो, प्रोडक्ट लो, जैसे भी हो सिंप्लीफाई करो, लेकिन ज़ाहिर है फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसका भी पहला पार्ट मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, आप माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट हो, पहला पार्ट आप खुद करोगे, सेकंड पार्ट से मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी। पार्ट तो आपने खुद करना है। सेकंड पार्ट ये है हमारे पास, देख लें 4x² प्लस 4xy प्लस y²। दिखने में लग रहा है कि जैसे ax प्लस y होल स्क्वायर x² प्लस 2xy प्लस y² को, इसको ऐसी कोई शक्ल है लग रहा है, क्योंकि पहली वाली चीज़ में भी स्क्वायर आ रहा है, लास्ट वाली चीज़ में भी स्क्वायर आ रहा है, और दरमियान में कोई चीज़ की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। पहले 4 को हमने यूँ लिख लिया 2 का स्क्वायर, और ये आ गया। अब इसको हमने ब्रेक नहीं किया क्योंकि हमें अभी इसका मालूम नहीं है, और ये 4 का y का स्क्वायर लिख लिया। अब हमने इसको ब्रैकेट में लिखा 2 और x दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया कि 2 फार्मूले का, फिर पहली चीज़ क्या है, ये जो अंदर जो भी होगा अंदर, वो दूसरी चीज़ क्या है ये, ठीक, ये लिखी, और फिर लास्ट में। और अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, देखो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले हम इसको खोलते थे, इस फॉर्म में लिखते थे, हमने इसको इस फॉर्म, सिंप्लीफिकेशन है तो इस फॉर्म में हमने बंद करना है। हमने बंद किया इसको, देखो पहली चीज़ ले ली, लास्ट टर्म ले ली, फर्स्ट टर्म लिया, लास्ट टर्म लिया, और साइन लेना है हमेशा 2 वाला। 2 के साथ माइनस है, माइनस ले लें, प्लस है, प्लस ले लें, ठीक है। तो हमारे पास ये स्क्वायर बंद हो गया। अब ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब है हम इसे 2 टाइम भी लिख सकते हैं। बस ये इसका छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड पार्ट तो ये था, थर्ड पार्ट देखें 25p² प्लस 10pq प्लस q²। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। इसका नहीं मालूम, इसका नहीं मालूम कि ये अभी किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये तो सामने पता चल रहा है कि स्क्वायर ही आ रहा है, सिर्फ q का स्क्वायर। तो 25² p² दोनों को में से p कॉमन ले लिया और ये q² ले लिया। अब यहाँ अंदर है 25p, यहाँ है q, 2 लगाया, पहली चीज़ लिख ली, लास्ट वाली चीज़ लिख ली, और इसको फार्मूले में अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 10 ही आता है। जैसे हमने इसको पहले वाले क्वेश्चन का किया ना, देखिए अब ये 10 आ रहा है कि नहीं, 2 5 are 10 एंड p एंड q, तो बनेगा वही। अगर वो ना बने तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा होगा, बनना वही चाहिए। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो वही चीज़ आनी चाहिए, तभी फार्मूला करेक्ट होगा। तो हमने फर्स्ट टर्म ले लिया, लास्ट टर्म ले लिया, साइन किसका लिया, 2 वाले का, 2 का लिया और होल स्क्वायर लगा दिया। होल स्क्वायर है तो 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक। अब ये देखें 4 पार्ट देख लें आप कि 36x² प्लस 24xy प्लस 4y²। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो हमने इसको यूं और यूं करके लिख दिया, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसका भी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसका भी स्क्वायर कॉमन लिया। अब इन दोनों को ब्रेक किया तो 2a² एंड b²। तो हमने इस तरह लिखा, देखो कि इनकी मल्टीप्लिकेशन से यही वाली चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही। तो 2 2s are 4, 4 6 are 24 एंड xy, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है फार्मूला ठीक लगा। तो हमने फर्स्ट टर्म ले लिया, लास्ट टर्म ले लिया, और बीच में साइन किसका लगा, 2 वाले का साथ। 2 वाले के साथ प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया और होल स्क्वायर लगाया। जब हम इसको बंद करते हैं तो होल स्क्वायर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होल स्क्वायर नहीं लगा रहे तो आप वैसे ही कोई चीज़ को ब्रैकेट में लिख रहे हो, यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। स्क्वायर था, इसको 2 टाइम लिख लिया, ठीक। अब आ जाए पार्ट 5 पे, x² प्लस 2xy प्लस y²। ये तो सिंपल अभी जो हमने फार्मूला किया था उसी तरह है, यानी इसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं ढूंढने की ज़रूरत। ये लिखा सिर्फ ब्रैकेट में लगा दिया और हमारे पास ये आ गया, स्क्वायर था, स्क्वायर को खोल दिया, इसको 2 टाइम लिख दिया, ठीक है। ये थे हमारे पास 5 पार्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। कहते हैं एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग अ फार्मूला। एवेल्युएट का मतलब है कि वैल्यू डाल के उसको सॉल्व करो, वैल्यू डाल के उसको सॉल्व करो। तो इसका मतलब है जो इतना सा पोर्शन है ना क्वेश्चन का, ये वाला पोर्शन,
पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमने इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी वैल्यू को पुट करने के लिए, क्योंकि छोटी सी चीज़ बन जाएगी। पहले तो हमने ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। इस तरह लिखा, फिर ब्रैकेट्स में लिखा, इसको भी हमने ब्रेक कर लिया, यानी यूँ और इन दोनों का लिखा और साथ में 2 लगा दिया। 4a मल्टीप्लाई 3b और ये आ गया हमारे पास। तो इसको हमने स्क्वायर बंद कर दिया। जब स्क्वायर हमने बंद कर दिया तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ a की वैल्यू क्या है? 4, b की वैल्यू क्या है? 3। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है। जहाँ जहाँ a यूज होगा वहाँ 4 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ b यूज होगा वहाँ 3 पुट कर देंगे। अब यहाँ देखें 4a प्लस 3b, 4a, a की जगह हमने 4 लगा दिए, b की जगह हमने 3 लगा दिए। बाई चांस यहाँ 3 और 4 आ गया, लेकिन कुछ भी आ सकता है तो हम वही वाली वैल्यू लगाएंगे। 4 4s are 16, 3 3s are 9। अब अंदर वाले को ही सॉल्व करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप स्क्वायर लेना शुरू कर दें। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर लें 625, ठीक है। अब आ जाए इसके सेकेंड पार्ट पे। 2 पार्ट हैं, ये है, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई किया, फिर बाद में हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब ये 2 स्टेप तो रॉन्ग थे, तो यहाँ से आ जाए। देखें 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। अब ये m के ऊपर 4 है, हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने इसको ब्रेक करके यूं लिख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर। और यहाँ पर भी 4 था तो हमने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। 9 का 9, 3 की जगह हम 9 की जगह हमने 3 का स्क्वायर लगा दिया और n स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब हमने इसके स्क्वायर को कॉमन ले लिया। m के ऊपर 2 दफ़ा स्क्वायर था तो एक अंदर रह गया और एक बाहर चला गया, और n के ऊपर भी 2 दफ़ा स्क्वायर था तो एक अंदर रह गया और एक बाहर चला गया। ये आ गया, यानी ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फार्मूले को हमने बंद किया, ये आया, ऊपर होल स्क्वायर लगाया। नाउ पुट द वैल्यूज। अब जहाँ पर m है आपने 1/2 लगाना है, जहाँ पे n है वहाँ पे 1/3 लगाना है। देख लें 1/2 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि m के ऊपर तो स्क्वायर था, प्लस 3 1/3 n के ऊपर स्क्वायर। ये बाहर वाली ब्रैकेट को आपने अभी छेड़ना भी नहीं है, पहले अंदर को सॉल्व करना है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया। कटिंग करें, 2 से कट गया, कटिंग करें, ये 3 से कट गया, ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक। इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम ले लिया, 6 आ गया, यानी इसको भी 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर सेम कर लिया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया, 5/6 आया, उसका लिया हमने स्क्वायर, तो 25/36 आंसर आया, ठीक है। छोटी मोटी अगर गलती कहीं हो जाती है तो सिंप्लीफिकेशन आप खुद भी कर सकते हो, यानी कैलकुलेशन है, आपको सारा मेथड समझा दिया। अगर मैं कहीं 2 लगा दूं या 3 लगा दूं और वहाँ पे 1 या 2 आ रहा है, यानी कुछ और आ रहा है, हल्की सी गलती हो जाती है, तो बोर्ड पे भी गलती हो जाती थी, तो आप लोग मुझे बता देते थे मैडम यहाँ ये नहीं ये लग रहा है, ठीक है। तो अगर छोटी सी गलती होती है तो आप खुद भी करेक्शन कर सकते हो। हाँ, मेथड गलत नहीं होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गलती से 9 की जगह 3 लिख दिया और छोटी सी गलती कर दी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। अगर आप गलती उसी वक्त निकालते हो जब आपको समझ आती है, और अगर आपको समझ ना आए तो आप गलती नहीं निकालोगे, आपको कहेगा हाँ जी जो टीचर ने समझाया वही ठीक है। गलती निकालें अगर गलती है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं इफ p प्लस 1/p इज इक्वल टू 5, तो शो करो कि p स्क्वायर प्लस 1/p इज इक्वल टू 23। जस्ट लाइक एग्जाम्पल नंबर 6, हमने ये वाला पोर्शन ले लिया और ये सॉल्व करना है, यानी शो करके देना है। ये लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लिया, इसको फार्मूले से खोल दिया, a स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया। p और 1/p रेसिप्रोकल हैं, कट गए, ये आ गया p का स्क्वायर प्लस 1/p प्लस 2 प्लस 25। 2 का यहाँ काम नहीं है क्योंकि हमने ये शो करना है। 2 को हमने मूव किया दूसरी साइड पे, 25 - 2 23, तो ये तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ गया, यानी प्रूफ हो गया। और हमारे आज का काम भी यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक था, ठीक है। ये देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे से ये वाला नहीं देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। ये है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे से होमवर्क करना है बच्चे, जान नहीं छुड़ानी, वीडियो को अच्छे से देखना है। कोई वीडियो लाइक नहीं करते आप लोग, लगता है समझ ही नहीं आती इसलिए लाइक भी नहीं करते। अटेंडेंस लगाते हैं, जान छुड़ाते हैं। अच्छे से करें ताकि आपको समझ आए। ये नहीं है कि स्कूल आके दोबारा समझाया जाएगा, स्कूल आके आपको दोबारा नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो समझ नहीं आती कमेंट्स में लिख दें कि ये चीज़ कैसे आई, लेकिन कम से कम अपना काम ईमानदारी से करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। हमें समझ आ जाती है वीडियो देखी गई है या नहीं देखी गई। आप 10 दफ़ा भी कहेंगे कि हमने वीडियो देखी है, हमने वीडियो देखी। अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो के ऊपर टाइम लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा कि इतने देर तक ये वीडियो वॉच की गई है? तो आपके अगर वॉच करते हो तो टाइम लिखा हुआ आना चाहिए। बाकी आप लोग अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें बेटा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे क्लासेस में भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि हर साल ऐसे ही कोई नहीं पास करेगा। जो गवर्नमेंट के स्कूल थे उन्होंने ऐसे बच्चों को पास किया, लेकिन प्राइवेट में टेस्ट होगा इंशाल्लाह। आप लोगों का भी टेस्ट और एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे ही स्कूल रीओपन होते हैं तो ये सारा प्रोसेस होगा। तो प्लीज़ अपने लेक्चर को बहुत सीरियसली लें, मजाक नहीं बनाएं, इसको अच्छे से अटेंड करें और काम करें अपना। और होमवर्क करना है, जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो तो करना ही करना है आपने। बाकी ये सारा आपका कॉपी वर्क था क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक, ठीक है। अपना ख्याल रखें बहुत सा, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।